स्नेह और करुणा के साथ प्रणाम मेरे प्रिय भक्तों। आज मैं तुम्हारे पास उसी मित्रवत और शांत स्वर में आया हूं जिससे मैं सदैव बोलता आया हूं, तेरा मित्र, मार्गदर्शक और साथी। जीवन एक यात्रा है, कभी शांत, कभी तूफानों से घिरा, कभी उजले आकाश में उड़ने जैसा, कभी काले बादलों के बीच संघर्ष जैसी अनुभूति। पर मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि इन संघर्षों में भी एक अर्थ छिपा होता है और इस अर्थ को जानकर तुम अपनी पीड़ा को पार कर सकते हो, अपने जीवन को एक नया दृष्टिकोण दे सकते हो। जब भी कोई तुमसे कहे दुख क्यों, उस प्रश्न में वह पूर्णता नहीं है। प्रश्न यह होना चाहिए, मेरा दुख मुझे किस ओर ले जाना चाहता है। याद रखो, दुख कभी भी सिर्फ दंड नहीं होता, वह संदेश है, निर्देश है जो तुम्हें आप तक पहुंचाने का मार्ग बताता है। एक नदी के किनारे अगर पत्थर पड़ गया हो और पानी का बहाव अटक जाए तो क्या नदी समाप्त हो जाएगी? नहीं, वह अपना मार्ग खोजती है, अपने भीतर की गति संभालती है और फिर आगे बढ़ती है। इसी प्रकार तुम्हारा अस्तित्व भी थोड़ी देर रुक सकता है, पर वह फिर से मार्ग खोज लेता है। मैं जानता हूं कि कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं। जब किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया हो, जब तुम्हारा हक छीना गया हो, जब आशाएं टूटें तो समझना आसान नहीं होता। पर अपनों से टूटना, नौकरी का चले जाना, स्वास्थ्य का बिगड़ना, ये सब जीवन के अनुभव हैं और अनुभव ही हमें परिपक्व बनाते हैं। इसलिए मैं हर बार जो तुम पर बात करूं, मेरा उद्देश्य है कि तुम्हें भीतर की शक्ति की ओर ले जाऊं, उस शक्ति की ओर जो भय, अवसाद और निराशा से ऊपर उठाने में सक्षम है। पहला कदम जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा वह है स्वीकार। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने दुख को बैठकर देखो और उसे अपना भाग्य मानकर मन मसोस कर बैठ जाओ। स्वीकार का अर्थ है जो कुछ हुआ उसे पहचानो, अपने हृदय में उसकी उपस्थिति को मान्यता दो और फिर सहृदय होकर उसके साथ कदम बढ़ाओ। स्वीकार करने से ही तुम्हें स्पष्टता मिलती है कि स्थिति पर तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। जब तुम स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा दोष और दोषारोपण में नहीं फंसती, वह समाधान तलाशने में लग जाती है। एक सरल अभ्यास आज ही कर लो। जब कोई दुहक आए, आंखें बंद करो, अपनी नाभि के पास ध्यान केंद्रित करो और 10 गहरी सांसें लो। हर सांस के साथ कल्पना करो कि कुछ भारी बोझ अपरा कर जा रहा है। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम तुलनात्मक रूप से सही निर्णय ले पाओगे। मेरे प्रिय, मानसिक शांति ही पहले शस्त्र है, उसके बाद बुद्धि काम करती है और फिर कर्म। आने वाली चुनौतियों से निपटने का तीसरा महत्वपूर्ण आयाम है विश्वास और समर्पण। परंतु समझो, विश्वास का अर्थ अंधविश्वास नहीं है और समर्पण का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं। विश्वास वह ज्ञान है कि तुम अकेले नहीं हो। समर्पण वह उपयोग है जब तुमने अपना श्रेष्ठ प्रयत्न कर दिया और अब परिणाम ईश्वर या उस उच्च व्यवस्था पर छोड़ देते हो। यह छोड़ना साहस की निशानी है। लोग अक्सर समर्पण को कमजोरी समझ लेते हैं, पर असल में यह मानसिक स्वतंत्रता है। युद्ध के मैदान में मैंने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत कर। यही उपदेश प्रकृति में भी लागू होता है। जब तुम किसी कठिनाइयों में हो तब भी अपना कर्तव्य निभाओ, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने आत्मसम्मान का। काम करते हुए मन से लगाव घटाओ और जो फल आए उसे ईश्वर के हाथों सौंप दो। तुम्हारा मन हल्का रहेगा और निर्णय स्पष्ट होंगे। अब मैं तुम्हें व्यवहारिक कुछ कदम बताता हूं जो तुम आज से अपनाकर अपने दुख को कम कर सकते हो और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हो। ये कदम सरल हैं, पर निरंतरता में उनकी शक्ति प्रकट होती है। पहला, प्रतिदिन कृतज्ञता लेखन। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो।
सुबह की ठंडी हवा, किसी के चेहरे पर मुस्कान या खाने के लिए एक कटोरा, किसी भी छोटे से छोटे अनुभव के लिए आभार व्यक्त करने से मन में अभाव की भावना कम होती है और समृद्धि का भाव विकसित होता है। दूसरा, ध्यान और प्राणायाम। 10 मिनट का ध्यान रोज करना तुम्हारी मानसिक साफ सफाई के लिए सबसे अधिक सहायक साबित होगा। श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। सांस अंदर 4 गिनती, रोक 2 गिनती, बाहर 6 गिनती का सरल अभ्यास बहुत लाभदायक है। इससे न केवल तनाव घटेगा बल्कि मन में एक प्रकार की स्थिरता और स्पष्टता भी आएगी। तीसरा, सेवा अर्थात सेवा भाव का अभ्यास। दूसरों की मदद करने से हमारे अपने दुख का प्रामाणिक महत्व घट जाता है। जब तुम किसी गरीब को खाना दोगे, किसी वृद्ध के साथ समय बिताओगे या किसी बच्चे को पढ़ने में मदद करोगे, तब तुम्हारे अंदर एक प्रकार की आत्मिक तृप्ति उत्पन्न होगी। यह तृप्ति खरीद फरोख्त की वस्तु नहीं है, यह अभ्यास के साथ आती है। चौथा, शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान। शरीर ही वह मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है। पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और हल्की फुल्की व्यायाम तीनों ही मानसिक स्वास्थ्य के अभिन्न अंग हैं। जरा सा समय रोज सुबह चलने में लगाओ। प्रकृति से जुड़कर रखना, सूर्य दर्शन करना, यह सरल क्रियाएं बड़े लाभ देती हैं। पांचवां, संबंधों की परत। कठिन समय में अक्सर लोग अपने आप में सिमट जाते हैं, पर वास्तविक शक्ति साझा करने में है। अपने किसी विश्वसनीय मित्र से बात करो, किसी पर भरोसा करो। आवाज निकालने से आधे बोझ हल्के हो जाते हैं। और याद रखो, कभी कभी सुनना ही सबसे बड़ी मदद होती है। तुम्हें बात करने के लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं, एक सहृदय सुनने वाले का हाथ ही काफी होता है। छठा, छोटा लक्ष्य बनाओ और पूरा करो। मनोबल तब बनता है जब हम रोज रोज छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं। अगर तुम रोज 5 मिनट ध्यान कर पाते हो तो उसे नोट करो। अगर तुम सप्ताह में एक बार किसी को सहायता पहुंचाना तय करते हो, उसे पूरा करो। छोटी जीतें जमा होती हैं और एक दिन बड़े परिवर्तन का रूप ले लेती हैं। अब मैं तुम्हें 3 कथाएं सुनाऊंगा। ये कथाएं वास्तविक जीवन से ली हुई कहानियां हैं जो तुम्हारे मन को प्रेरित करेंगी और संकेत देंगी कि कठिनाइयों के बाद भी रास्ते खुलते हैं। पहली कथा, एक छोटी महिला सुशीला नाम की। सुशीला का पति अचानक धरातल पर आ गया, नौकरी चली गई और घर की आर्थिक जिम्मेदारी उस पर आ गई। घर में बच्चे, बीमारी और अन्य जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थीं। शुरुआती दिनों में वह टूट गई, रातें रोते बिताने लगी और खाना, बिजली के बिल सब पेंड होने लगे। पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के स्वयं सहायता समूह से जुड़कर छोटी सी सिलाई का काम शुरू किया। उसने गांव की महिलाओं से सीखने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसके द्वारा बनाई गई सामग्रियां बाजार में बिकने लगीं। उसने अपनी बचत कुछ महिलाओं के साथ साझा की और समूह ने मिलकर एक छोटी सी दुकान खोली। वर्षों बाद वही सुशीला गांव की एक प्रेरणा स्रोत बनी। उसका घर अब दूसरों के लिए आशा का केंद्र था। इस कथा से क्या सीख मिलती है कि जब तुम अपने अंदर की क्षमता को पहचान कर छोटे कदम उठाते हो तो अनिश्चितताओं के बीच भी स्थायी मार्ग बनता है। दूसरी कथा, अर्जुन नाम का युवक। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली पर नौकरी नहीं मिली। उसके दोस्त सफल हो रहे थे और परिवार का दबाव बढ़ता जा रहा था। आत्मसंदेह ने उसे घेरे रखा। एक दिन उसने तय किया कि वह हर दिन 2 घंटे किसी नई स्किल पर काम करेगा। उसने मुफ्त ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग किया। उसने एक परियोजना बनाई और उसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में अपडेट किया। महीने के भीतर ही उसे एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप मिली, फिर नौकरी, और धीरे धीरे उसने आत्मस्वाभिमान पाया। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि स्थिर अभ्यास और धैर्य से अवसर बनते हैं। हमारा समय आना निश्चित है, बस धैर्य रखें। तीसरी कथा,
गांव का एक शिक्षक हरिनाथ। हरिनाथ ने देखा कि गांव के बच्चे पढ़ने नहीं आते क्योंकि उनके माता पिता का विश्वास शिक्षा में नहीं था। हरिनाथ ने बच्चों के लिए स्कूल के बाद खेल आधारित शैक्षिक सत्र शुरू किए। माता पिता के लिए बैठकों में शिक्षा का महत्व समझाया और बच्चों को रोज का एक छोटा सा होमवर्क देकर उन्हें जिम्मेदार बनाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चों का रुचि बढ़ा, स्कूल का दर्जा सुधरा और गांव में पढ़ाई की संस्कृति बनी। हरिनाथ का संघर्ष यह दर्शाता है कि आप सामूहिक प्रयास से किस प्रकार समाज में परिवर्तन ला सकते हो। इन कथाओं का सामान्य संदेश यह है कि पीड़ा के क्षणों में सहारा देने वाली चीजें, सामुदायिक सहयोग, निरंतरता और लक्ष्य पर बने रहना सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। अब मैं तुम्हें एक विस्तृत ध्यान का मार्गदर्शन दे रहा हूं जिसे तुम रिकॉर्ड के तौर पर उपयोग कर सकते हो। यह एक लंबा, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला ध्यान है जो लगभग 15 मिनट का होगा। इसे सुनने से पहले सुनिश्चित करना कि तुम सुरक्षित और आरामदायक स्थिति में हो। ध्यान आरंभ। शांति स्थल पर बैठ जाओ। आंखें धीरे धीरे बंद करो। अपने शरीर का ध्यान बढ़ाओ। पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक हर अंग को थोड़ा थोड़ा जागृत करते जाओ। सांस पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे अंदर खींचो। महसूस करो कि फेफड़े कैसे भरते हैं। धीरे बाहर निकालो। महसूस करो कि तन कैसे हल्का होता है। अब अपने हृदय के भीतर एक नन्हा दीपक जगाओ। दीपक की लौ सधी, धीर और स्थिर है। हर बार जब कोई पीड़ा या उलझन का विचार आए, उसे उस दीपक के प्रकाश में रखो। देखो कि वह विचार कैसे प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित हो रहा है। धीरे धीरे वह रंग बदलता है, तब शांति बनता है, फिर एक गहन विश्वास बनकर तुम्हारे हृदय में बस जाता है। अब एक मंत्र का उच्चारण करो। तुम्हारे अनुसार कोई भी छोटा मंत्र हो सकता है, जैसे शांति या ओम नमः शिवाय या श्री कृष्ण। बस 3 बार धीरे धीरे दोहराओ। हर बार उच्चारण के साथ यह भावना रखो कि तुम समर्पण कर रहे हो और ईश्वर के साथ हैं। अब धीरे धीरे अपने श्वास में लौटो। अपने शरीर की हलचल महसूस करो और जब तैयार हो आंखें खोलो। ध्यान के बाद कुछ नोट्स, ध्यान के अनुभव को डायरी में लिखो। क्या महसूस हुआ? किस विचार ने उभरा? कौन सा भाव शांत हुआ? यह आत्मनिरीक्षण तुम्हारे विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब मैं विस्तार से कुछ प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं। ये वे प्रश्न हैं जो अक्सर मन में आते हैं और जिन्हें लोग पूछते हैं। प्रश्न 1, अगर ईश्वर है तो दुख क्यों है? यह एक सामान्य प्रश्न है। मेरा उत्तर यह है कि ईश्वर ने दुख भेजे नहीं। संसार का नियम कर्म और परिणाम है। जब हम किसी कार्य का बीजारोपण करते हैं तो उसके फल की प्रक्रिया स्वतः होती है। कुछ सुखद परिणाम आते हैं, कुछ अभाव का रूप बनते हैं। दुख बताता है कि कहीं कुछ असंतुलन है, या हमारे किसी कर्म का परिणाम है, या हमारे किसी अपेक्षा का टूटना है। दुख हमें चेतावनी देता है, अब परिवर्तन के लिए तैयार हो जाओ। जब तुम इसे चेतावनी मानकर सुधार कर लेते हो, तब दुख का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इन कथाओं का सामान्य संदेश यह है कि पीड़ा के क्षणों में सहारा देने वाली चीजें, सामुदायिक सहयोग, निरंतरता और लक्ष्य पर बने रहना सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। विस्तार से कुछ प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं। ये वे प्रश्न हैं जो अक्सर मन में आते हैं और जिन्हें लोग पूछते हैं। प्रश्न 1, अगर ईश्वर है तो दुख क्यों है? यह एक सामान्य प्रश्न है। मेरा उत्तर यह है कि ईश्वर ने दुख भेजे नहीं। संसार का नियम कर्म और परिणाम है। जब हम किसी कार्य का बीजारोपण करते हैं तो उसके फल की प्रक्रिया स्वतः होती है। कुछ सुखद परिणाम आते हैं, कुछ अभाव का रूप बनते हैं। दुख बताता है कि कहीं कुछ असंतुलन है, या हमारे किसी कर्म का परिणाम है, या हमारे किसी अपेक्षा का टूटना है।
दुख हमें चेतावनी देता है, अब परिवर्तन के लिए तैयार हो जाओ। जब तुम इसे चेतावनी मानकर सुधार कर लेते हो, तब दुख का उद्देश्य पूरा हो जाता है। प्रश्न 2, अगर मैं समर्पण कर दूं तो क्या मैं पैसिव नहीं हो जाऊंगा? नहीं। समर्पण का अर्थ निस्संदेह निष्क्रियता नहीं है। समर्पण का अर्थ है कि तुम पूरी निष्ठा और ऊर्जा के साथ कर्म करते हो, पर परिणाम को स्वयं के नियंत्रण में लेकर तनाव नहीं करते। जैसे किसान जो खेत में कड़ी मेहनत करता है पर वर्षा की प्राचीर पर निर्भर रहता है, वह अपनी जिम्मेदारी निभाता है। बारिश की चिंता उसे अंदर से नहीं खाती। यही समर्पण है, कर्म पर कटिबद्ध, फल पर अनासक्ति। यह तुम्हें मानसिक आजादी देता है। प्रश्न 3, मेरा विश्वास डगमगाता है, मैं क्या करूं? विश्वास का प्रशिक्षण भी एक अभ्यास है। रोज नित्य पाठ, रोज ध्यान और सेवा, ये तीनों चीजें विश्वास को मजबूत करती हैं। किसी समुदाय से जुड़ो जिसमें विश्वास और व्यवहार समान हो। छोटे छोटे अनुभवों को एकत्र करो। जब भी कोई छोटी सी मिलावट भी तुम्हारे पक्ष में हो, उसका ध्यान रखो। यह तुम्हारे विश्वास को पोषण देगा। प्रश्न 4, मैं कैसे जानूं कि दुख मेरे लिए शिक्षाप्रद है? यदि दुख के बाद तुम में सहानुभूति, समझदारी, धैर्य या किसी नए कौशल की वृद्धि होती है, तो समझो कि दुख शिक्षाप्रद था। अक्सर दुख हमें बर्बादी की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि वह हमें क्षमता देता है। तुम उसे समीक्षा करके सीख निकालो। क्या मैंने किसी तरह की गलती की? क्या कोई व्यवहार था जो सुधार की गुंजाइश रखता है? यदि तुम आत्मनिरीक्षण करके समाधान निकालते हो, तो दुख तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। अंततः मैं तुम्हें यह कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति की यात्रा उसकी अपनी होती है। किसी का दर्द छोटा, किसी का बड़ा, पर साधन एक ही है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर अंधकार को पार कर सकती है। उस शक्ति का नाम है विश्वास, कर्तव्य और सेवा। जब तुम इन तीनों को अपनाओगे तो देखो कैसे दुखों की धाराएं बदलकर सीख और शक्ति में परिवर्तित हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण।